हेलो स्टूडेंट्स। सो इन दिस वीडियो हम पढ़ेंगे डायमेंशन फार्मूला फिजिकल क्वांटिटी। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशन पता होने के लिए हम लोगों को पता होना चाहिए कि जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है उनके डायमेंशन क्या है। जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियोस में देखा था कि 7 फंडामेंटल फिजिकल यूनिट होते हैं और उनके हमने करस्पॉन्डिंग यूनिट ऐसा यूनिट भी देखे थे। फिर हम इस वीडियो में देखेंगे कि जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है उनके डायमेंशन क्या होंगे और जो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है यानी कि जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी को यूज करके डिस्क्राइब की जाती है वो होती है डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। सो आइए करते हैं डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल यूनिट रेज टू सम पावर। मतलब किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन के लिए जो फंडामेंटल फिजिकल यूनिट है उनकी कुछ पावर रेज करेंगे। इससे हमारे पास आएगा डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी। जो इन जनरल है डायमेंशन फॉर्मूला को लिखेंगे x इज इक्वल टू एम ए एल बी टी सी। ए बी सी कोई वैल्यू हो सकती है, जैसे फॉर एग्जांपल 1 2 -1 0। तो ये रहेगा जनरल फॉर्मूला ऑफ डायमेंशन फॉर्मूला। तो अब हम करते हैं डायमेंशन ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। जैसा कि हम जानते हैं 7 फिजिकल क्वांटिटी है। तो सबसे पहले लेंथ, इसका डायमेंशन एल रहेगा स्क्वायर ब्रैकेट में, एंड मास का एम कैपिटल एम, टाइम का कैपिटल टी, टेम्परेचर का के, करंट का ए एम्पियर है जो कि, क्वांटिटी ऑफ मेटल मोल, एंड लास्ट है लुमिनस इंटेंसिटी कैंडेला। सो ये है हमारे 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी और हमने इनकी डायमेंशन फॉर्मूला भी देख लिया है। तो आइए अब हम कुछ दूसरी फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशन फॉर्मूले निकालते हैं। जैसे कि फर्स्ट लेता हूं मैं वेलोसिटी। जैसा कि हम जानते हैं वेलोसिटी होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। सो जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस कौन सी फिजिकल क्वांटिटी को डिस्क्राइब कर रहा है इनमें से 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी में से? यस, दैट इज लेंथ। मतलब जो डिस्टेंस का यूनिट रहेगा वो एल रहेगा और टाइम टी है जो कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। तो ये मैं अगर इसको कंबाइन करता हूं तो दैट इज एल 1 एंड टी। इसको डिनोमिनेटर में अगर मैं लाता हूं तो टी की पावर हो जाएगी मेरे पास -1। सो ये क्या हो गया डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ वेलोसिटी। एंड सेकंड लेते हैं एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन का डायमेंशन फॉर्मूला। सो जो एक्सीलरेशन होता है वो होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम, एंड वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। सो यहाँ पर डिनोमिनेटर में ऑलरेडी टी है। तो अगर हम इसको और थोड़ा जनरलाइज करते हैं तो ये बना मेरे पास डिस्टेंस अपॉन टी इंटू टी, दैट इज डिस्टेंस अपॉन टी का होल स्क्वायर। सो अब मेरे पास क्या है, जो एक्सेलरेशन है इसको मैंने फंडामेंटल यूनिट में लिख लिया है। अब मैं इसके डायमेंशन फॉर्मूला लिखूंगा। डिस्टेंस का एल होगा और टाइम टी है, बाहर स्क्वायर है। सो इसका जो डायमेंशन फॉर्मूला बनेगा वो बना एल टी माइनस 2। आइए कुछ और डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी के एग्जांपल करते हैं। फोर्स, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। फोर्स होता है
मास इंटू एक्सेलरेशन। सो हम जानते हैं कि जो मास है, क्या ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी में है? हाँ है। इसका मतलब मास इज फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। सो इसका डायमेंशन फॉर्मूला तो हमारे पास डायरेक्टली आ जाएगा। और हमने अभी देखा एक्सेलरेशन का, हमने अभी फाइंड आउट किया था। इसका मतलब हम इसके जो डायमेंशन फॉर्मूला डायरेक्टली यहाँ पर पुट करेंगे। मास का m एंड एक्सेलरेशन का निकाला था हमने L t-2। इसको जनरलाइज करेंगे तो ये बना m1 L1 t-2। और जो ये वन है, इसको हम जनरली लिखे या ना लिखे, ये अंडरस्टूड है कि ये वन है, ठीक है। सो एक और एग्जांपल लेते हैं, मोमेंटम। सो मोमेंटम को p से हम डिनोट करते हैं एंड p इज इक्वल टू, मोमेंटम होता है प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, यानी कि मास इनटू वेलोसिटी। अगेन जो मास है उसका डायमेंशन फॉर्मूला कैपिटल M एंड वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला हमने अभी निकाला था जो कि था L-t-1। हाँ, अगर इसको जनरलाइज करें तो ये बनेगा M-L-t-1। इसी तरह से आप दूसरे जो भी हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी है उनके डायमेंशन फॉर्मूले आप इजीली निकाल सकते हैं। सो एक पॉइंट आपने ध्यान में रखना है, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जिनका डायमेंशन अगर हम फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी को यूज करके निकाल रहे हैं तो उस फिजिकल क्वांटिटी को बोलेंगे डिराइव्ड यूनिट। जैसे कि हमारे पास फोर्स डिराइव्ड यूनिट है, एक्सेलरेशन डिराइव्ड यूनिट है, वेलोसिटी एंड एक्सेट्रा। सो अब हम पढ़ेंगे इन चार क्वांटिटी को, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। सो शुरू करते हैं वन बाय वन। फर्स्ट है डायमेंशनल वेरिएबल, मतलब ऐसे वेरिएबल जिनका डायमेंशन फॉर्मूला है, ऐसे वेरिएबल जिनका डायमेंशन फॉर्मूला है। फॉर एग्जांपल लेंथ, मास, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। क्योंकि जो ये फिजिकल क्वांटिटी है इनकी जो वैल्यू है वो वेरी कर सकती है, ठीक है। तो इसलिए ये क्या है, वेरिएबल है, डिफरेंट वैल्यू हो सकती है। और क्योंकि इनके पास डायमेंशन भी है, लेंथ के पास L है, ठीक है, मास की डायमेंशन M है और वेलोसिटी की डायमेंशन L-t-1 है। तो डायमेंशन भी है लेकिन इनकी वैल्यू वेरी हो सकती है, इसलिए इनको कहेंगे हम डायमेंशनल वेरिएबल्स। एंड सेकंड होते हैं नॉन डायमेंशनल वेरिएबल्स। एज नेम सुजेस्ट कि ऐसे वेरिएबल जिनका कोई डायमेंशन फॉर्मूला नहीं है, स्टिल दे आर वेरिएबल, उनकी वैल्यू वेरी करती है पर उनका डायमेंशन नहीं है। तो इसमें क्या है, एक जो फर्स्ट एग्जांपल है वो है एंगल। हमने देखा होगा जैसे फॉर एग्जांपल ये पार्टिकल सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो इसका जो एंगल है डिफरेंट पोजीशन में डिफरेंट होगा। सो इसका मतलब एंगल वेरी कर रहा है, बट एंगल की कोई डायमेंशन नहीं होती, इसलिए हम एंगल को बोलेंगे कि इट इज नॉन डायमेंशनल वेरिएबल। एंड जो सेकंड है वो स्ट्रेन। स्ट्रेन क्या होता है, स्ट्रेन होता है रेशियो ऑफ चेंज इन लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ। मतलब सिंपल, अभी आप याद रखो कि स्ट्रेन इज सिंपल रेशियो ऑफ लेंथ्स आई डैश अपॉन लेंथ। क्योंकि ये रेशियो ऑफ लेंथ है तो लेंथ का डायमेंशन फॉर्मूला हम जानते हैं L है एंड इसका भी L है। दोनों के डायमेंशन फॉर्मूले कट हो गए, यानी कि स्ट्रेन बन गया डायमेंशन लेस, लेकिन इसकी वैल्यू वेरी करती है, इसीलिए ये क्या है, नॉन डायमेंशनल वेरिएबल्स। और भी नॉन डायमेंशनल वेरिएबल है,
सो अभी शुरू में आप यही दो याद रखेंगे कि नॉन डायमेंशनल वेरिएबल होते हैं। सो थर्ड है डायमेंशनल कांस्टेंट। मतलब ऐसी फिजिकल क्वांटिटी या ऐसे कांस्टेंट, सॉरी, ऐसे कांस्टेंट जिनके पास डायमेंशन है, मतलब ऐसे कांस्टेंट जिनकी डायमेंशन है। तो वो है जैसे कि प्लैंक्स कांस्टेंट एंड ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। प्लैंक कांस्टेंट का जो हम रिलेशन जानते हैं कि प्लैंक कांस्टेंट ने दिया था E इज इक्वल टू एच न्यू। तो E एनर्जी है, न्यू फ्रीक्वेंसी है और H है प्लैंक कांस्टेंट। इसकी हम डायमेंशन निकाल सकते हैं। सो ये क्या है, डायमेंशनल कांस्टेंट। एंड लास्टली नॉन डायमेंशनल कांस्टेंट, मतलब ऐसे कांस्टेंट जिनकी डायमेंशन नहीं है। उसमें इसके एग्जांपल आएंगे जैसे कि पाई हो गया। हम जानते हैं कि इसकी वैल्यू 22/7 होती है। ये कांस्टेंट है, इसका डायमेंशन भी कुछ नहीं है, यूनिट स्टार में कुछ नहीं लगा, इसलिए मतलब ये क्या है, नॉन डायमेंशनल कांस्टेंट। और भी जैसे काउंटिंग हो गई 1 2 3 अप टू सो ऑन। सो ये सभी किस्में हो गए डायमेंशनल कांस्टेंट। सो इन दिस वीडियो हमने डायमेंशन फॉर्मूले निकालने सीखे और उसके बाद हमने देखा कि दूसरी जो फिजिकल क्वांटिटी है, यानी कि जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, जिनको हमने डिराइव्ड यूनिट भी कहा था, उनके डायमेंशन फॉर्मूले हम फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी को यूज करके निकालते हैं। और लास्टली हमने देखा कि ये जो चार क्वांटिटी हैं, इनके साथ हम मोस्ट ऑफ टाइम फिजिक्स में डील करेंगे। सो इन्हें भी क्लियर कीजिए। ओके।